हो जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं इस प्रकार। किस प्रकार? सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तो शुभ शुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। ऊपर के तीनों श्लोकों में विशेष श्री कृष्ण ने कर्मबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया। पहले कहा पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, यानी कैसे भी मुझे कुछ भी अर्पण कर दो, मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण, और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति। मुक्ति से मिला कि क्या? तो बताया मुझे प्राप्त होगा। यह मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ क्या? यानी कि अंत में अगर आप मिल भी गए तो उससे हमें मिलकर जाएगा। तो इस पर आगे कहते हैं सम्मोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषो द्वेष्योऽस्त्यथ न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूँ। सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। आगे कहते हैं मैं सब भूतों में सम हूं। हर व्यक्ति में, चर में, अचर में, वृक्ष हो, लताएं हो, पशु हो, पक्षी हो, मैं सब में एक जैसा हूं। मैं चेतना हूं, इसलिए सब एक जैसा हूं। सब भूतों में सम हूं, तो इसलिए सृष्टि में ना कोई मेरा प्रिय है ना प्रिय। जब सबके भीतर मैं ही हूं तो किससे प्रेम और किससे ईर्ष्या? सब कुछ मैं ही हूं। किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। इसका अर्थ समझ लें। यानी कि एक डायरेक्टर के लिए सभी पात्र एक जैसे हैं, कोई अच्छा है बुरा नहीं, लेकिन उनमें जो बेस्ट परफॉर्मर है, जो ये जानता है कि हम एक नाटक में हैं, उसके बावजूद बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, जानता है कि सब कुछ उस क्रिएटर का है, तो कहते हैं वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। यानी कि जो मुझे जान जाता है, मुझे प्रवेश कर जाता है, मैं स्वयं वो हो जाता हूँ। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है, इस पर विषय कहते हैं। लेकिन यहाँ समझ लें, भजन का मतलब वो झांझ मंजीरे या करताल लेकर दिन रात किसी विशेष नाम का जप नहीं, या फिर किसी कोई गीत या संगीत नहीं। भजन का अर्थ लगातार मुझे मानना और जानना, और हर रूप में मुझे देखना, हर पल, हर समय। जब ऐसा होगा तो फिर हर राग और द्वेष से छूट जाओगे। अगर लगातार आप ये जान जाएं कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं और सब कुछ एक स्क्रिप्ट है, सब कुछ रचा हुआ है, तो फिर मन में परम शांति होगी। किसी भी चीज से पीड़ा या खुशी नहीं होगी, सब एक जैसा होगा। इसलिए कहते हैं जो भी लगातार भजन करता है, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ और मुझ में आ जाता है। अब भजन करने का अधिकार है किसको? इस पर विश्व श्री कृष्ण कहते हैं
अपि चेत्स्यु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मनन्तव्य सम्यक् समव्य समगव्यवस्थितो हि स। यदि अनन्य अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक कहते हैं अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात मेरे अतिरिक्त किसी और को ना जानना, किसी और को ना भजना, केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य। अभी भी साधु हुआ नहीं है, किंतु साधु हो जाने में संदेह भी नहीं, क्योंकि वे यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक है। यहाँ पर देखें कि कौन, जो भी इस भाव से उसे जान जाता है कि वो अनंत शक्तियों वाला ईश्वर वो ही सबके पीछे है, वो मुझे जान जाता है, फिर वो कितने भी पाप क्यों ना कर ले, वो ज्ञानी ही कहलाएगा, वो साधु ही है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पाप और पुण्य तो कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ बार बार एक ही बात हो रही है, यहाँ पाप और पुण्य कुछ भी नहीं, यहाँ क्या है, सिर्फ मुझे जानना, और जो मुझे जान जाता है वो मुझे पा लेता है। तो कहते हैं गीता पापियों को उद्धार करती है। कैसे करती है? कि उन्हें पाप और पुण्य से मुक्त कर देती है, और जब मुक्त हो जाएगा तो फिर कोई भी कर्म बंधन नहीं रह जाएगा, क्योंकि कर्म बंधन तभी तक है जब तक संसार है, और जैसे ही आप इस संसार से परे जो है उसे जान जाते हैं, आपका उद्धार हो जाता है। फिर चाहे आप किसी भी भाव विचार या किसी भी व्यक्तित्व वाले हैं। अब आगे कहते हैं क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मैं भक्त प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं अपितु आगे कहते हैं इस भजन के प्रभाव से, यानी कि निरंतर मुझ में भाव रखने से और मुझे जानने से, दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, यानी कि उसके अंदर के सभी संशय मिट जाते हैं, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है, सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए ही कौन है, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्म में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे हमने पिछले श्लोक में भी देखा ना कि कभी भी बीज का नाश नहीं होता, बीज समय की धरती में चला जाता है और समय आने पर अनुकूल परिस्थितियां होने पर फल देता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि अगर एक जन्म में पार नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वो अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू करेगा और परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। अतः सदाचारी दुराचारी
सभी को भजन करने का अधिकार है और सभी इस जन्म मरण के कर्म से बाहर जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपितु मां हूँ पार्थ व्यापाश्रित्य ये स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिम्। पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनियों वाले भी हो, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए यह एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। आगे कहते हैं, पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि तथा जो कोई भी पापी होने वाले हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः ये गीता मनुष्य मात्र के लिए है, यानी कि कोई भी मनुष्य हो, चाहे कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए एक समान कल्याण का उपदेश देती है। गीता सार्वभौम है। यहाँ पर एक चीज और भी देखेंगे कि गीता किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती, किसी योनि विशेष, जाति विशेष की बात नहीं करती। कहते हैं सिर्फ मनुष्य या मानव, स्त्री, पुरुष, किसी भी धर्म या जाति से संबंध रखने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला, किसी भी योनि वाला, तो सभी के लिए, जो कुछ भी करता हो, सभी के लिए गीता संभव है। कहीं भी पैदा हुआ हो, कुछ भी करता हो, सबके लिए एक समान कल्याण का उपदेश करती है। इनकी गीता सार्वभौम है। आगे कहते हैं, पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अत्यन्तमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर तो ब्राह्मण और राजर्षि क्षेत्रीय क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या। ब्राह्मण एक अवस्था है, विशेष है, जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। शांति, आर्जव, अनुभवी उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रियों में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही है, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण के समय नष्ट न कर। आगे कहते हैं, फिर तो ब्राह्मण, राजर्षि, क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्त के लिए कहने की, ब्राह्मण एक अवस्था है, न कि कोई विशेष धर्म या जाति, जिससे ब्रह्मा में प्रवेश दिला देने वाली सभी योग्यताएं विद्यमान है। ये न समझे कि कोई विशेष जाति से है तो ही ब्रह्मा में प्रवेश करा सकता है। जो कोई भी ब्राह्मण है, यानी कि ब्रह्म का आचरण करने वाला, वो ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने की क्षमता रखता है। शांति, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान और ईश के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण है। यानी कि जिसके अंदर शांति है, आर्जव है, ज्ञान है, अनुभव है और उपलब्धियां हैं। जो इन सबसे परे है, वो ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म का आचरण ही ब्राह्मण है और यही ब्राह्मण की व्यवस्था है। राजऋषि में रिद्धि सिद्धियों के संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का भाव होता है। यानी कि जो क्षत्रिय भाव है, वो जिसके अंदर शौर्य है
और स्वामी भाव है। सिर्फ हर युद्ध में आगे बढ़ना, वो क्षत्रिय भाव। तो यहाँ देखिए दोनों ही जगह ही कहा गया कि चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, क्या है, एक भाव है, कोई धर्म या जाति नहीं। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं। उनके लिए कहना ही क्या। अतः अर्जुन, तो सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इसे क्षण भंगुर क्यों कहा गया, हमने पिछले बार भी देखा था कि हमारा ये ब्रह्मा का एक दिन हमारे कई हजार युगों के बराबर है, चतुर्युगों के बराबर। और एक चतुर्युग को देखें तो कई हजार साल का सतयुग, कई हजार साल का त्रेता, कई हजार साल का द्वापर और कई हजार साल का कलयुग। इस प्रकार सारे पूरे चतुर्युग को मिलाए तो कई हजार साल बनते हैं। ऐसे ही 1000 चतुर्युग तो ब्रह्मा का एक दिन, और ऐसे ही ब्रह्मा की एक रात। यानी कि 1000 चतुर्युग युगों का ब्रह्मा का एक दिन और 1000 चतुर्युगों की रात। और इस प्रकार 1000 दिन ब्रह्मा का एक साल, और ब्रह्मा 1000 साल जीता है। तो सोचें कि एक ब्रह्मा कितना बड़ा है, उसकी आयु कितनी है, और उसके सामने हम हैं कहाँ, जिसका एक दिन ही हमारे हजारों सालों के बराबर है। तो हम उसके सामने कहीं अस्तित्व ही नहीं रखते। इसलिए कहते हैं कि जीवन कैसा है, क्षण भंगुर। ब्रह्मा शायद सांस भी न ले पाए, और यहाँ पर कितने ही वर्ष गुजर चुके हो। कहते हैं क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर की मुक्त पोषण में समय नष्ट न कर। क्या करना है, तुझे सिर्फ मुझे जानना है, और जब मुझे जान जाएगा परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर देखें योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा की। अध्याय 2 में कहा था कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं। अध्याय 3 में कहा स्वधर्म में निधर्मी शेखर है। अध्याय 4 में उन्होंने बताया 4 वर्णों की रचना मैंने की है, मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा। लेकिन क्या कहा, गुण कर्म विभागशाह, यानी कि गुण और कर्मों के अनुसार, ना कि जन्म से। तो देखें जो धर्म है वो सिर्फ श्रेणियां हैं, और कैसे है, यज्ञ को करने की श्रेणी, और कर्म एकमात्र कर्म है, यज्ञ की प्रक्रिया। इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार हैं। प्रवेश काल में यह करता शूद्र है, जब वो कुछ भी नहीं चाहता है। शूद्र का मतलब छोटा होता है, मतलब वैसे छोटा नहीं, कोई भी छोटी चीज है तो वो क्षुद्र कहलाएगी। अल्पज्ञ है, कुछ करने की क्षमता भी आई नहीं है। आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ तो साधक में क्षमता बढ़ती है, और आत्मिक संपत्ति का जब संग्रह होता है तो ये कर्ता वैश्य बन जाता है। उससे अधिक उन्नति होने पर, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाने पर वही क्षत्रिय हो जाता है। इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म भाव आने पर, यानी कि संभाव आने पर, ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली योग्यता नहीं जाती, तो वह ब्राह्मण होता है। तो वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण सभी एक ही साधक के विभिन्न रूप हैं। अभी मन्मना भव मद्भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मम मत्परायणम। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव में न आने पाए। मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर, और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ, आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा।
मन मना भाव मेरे में ही मन वाला, एक जगह स्थिर मन वाला, मेरे सिवाय दूसरे भाव मन में न आने पाए, तभी मन मना भाव माना जाएगा। मेरा अनन्य भक्त अनवरत चिंतन में लग, सदा रहित मेरा ही निरंतर पूजन कर, और मेरे को ही नमस्कार। इस प्रकार मेरी शरण हुआ आत्मा को मुझ में ही भाव से स्थित कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करें। यहाँ पर देखें कि जो भी चाहिए उसमें एक ही लक्ष्य के साथ निरंतर चिंतन के साथ स्थित हो जाए, धीरे धीरे वह वस्तु अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण में ही कहते हैं कि जैसे ही निरंतर चिंतन में रहकर तो मुझे भजेगा, धीरे धीरे मुझ में ही इसी भाव से स्थित हो जाएगा और मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए मैनिफेस्टेशन कि आप जिस भी भाव में स्थित हो जाओगे वो भाव आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कैसा चाहिए? मन बना, लगातार, अनन्य, अनवरत चिंतन, और कोई भी खोने या पाने का डर नहीं, सिर्फ चिंतन कि ये मेरा है और मैं ही इसका स्वामी हूं। और जैसे ही भाव आएगा, धीरे धीरे वो सब कुछ मेरे ही अंदर समा जाएगा और मैं जो है इनकी मुझे ही प्राप्त होगा, और एक दिन वो वस्तु या वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार यहाँ पर अध्याय समाप्त होता ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या जागृति नाम नवमोऽध्यायः। है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत रूपी गीता हुई, उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविजा जागृति, राजविदा, राजविधा से जागृति नाम नवाध्याय पूर्ण होता है। अब इससे आगे का चलिए काम करते हैं। आज हम गीता के मध्य में आ चुके हैं, जहां पर 18 अध्याय की गीता है। तो 9 अध्याय पूरे हो चुके हैं और 9 बाकी। एक तो फोन कर दीजिए ग्रुप में अगर कोई आ रहा होगा, फिर आगे चले। तो यहाँ पे ये भी समझ लें कि जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति भी एक लक्ष्य ही है, भगवत प्राप्ति भी एक लक्ष्य ही है। और जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें निरंतर चिंतन करना, अनन्य भाव से लगे रहना, और निश्चय ही एक दिन वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यही मैनिफेस्टेशन का मुख्य सीक्रेट है। यानी कि जब आप किसी भाव में निरंतर भाव से लगे रहते हैं तो फिर आप एक दिन उस भाव को पा जाते हैं। लेकिन कैसे लगना है? राग और द्वेष से रहित, बिना किसी संशय के मैं ही समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सब कुछ मेरा है और मेरी ही इच्छा से उत्पन्न होता है, पहले ही नहीं होगा। जैसे भी श्री कृष्ण ने कहा था सबसे आखिरी श्लोक में, ये सबसे पहली स्थिति क्या होगी? शुद्र भाव की। शुद्र भाव में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान अभी कम है, सिर्फ लगे रहना है। और जैसे जैसे ज्ञान की संपत्ति और अनुभव की संपत्ति अर्जित होगी तो वैश्य भाव आ जाएगा। यानी कि थोड़ा सा धन लगेगा कि अर्जित हो गया, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित हो गया। और जब उससे भी आगे बढ़ोगे तो फिर
तीनों गुणों को काटने की क्षमता आएगी। जब काटने की क्षमता आएगी तो क्षत्रिय भाव आ जाएगा, कभी ना पीछे हटने वाला, सिर्फ आगे बढ़ना। सत, रज और तम गुणों को काटने की क्षमता। अगर अपने लक्ष्य के रूप में देखें तो पहले भाव में आप शुरुआत करते हैं, आप कुछ भी नहीं, बस आप चलते रहते हैं। दूसरे भाव में आप कुछ ज्ञान और क्षमताएं अर्जित करते हैं, तो वैश्य हो जाते हैं, ज्ञान की क्षमता आ जाती है। तीसरे भाव में अब आप खुद को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए स्केल करते हैं, यानी कि क्षत्रिय भाव। अब आपको पता है कि रास्ता कौन सा है, युद्ध क्या है। और फिर सबसे अंत में जब आप सबसे उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो फिर आपके अंदर ब्राह्मण भाव आ जाता है, जहां पर सर्वोच्च में पहुंचने की क्षमता आ जाती है। जब ऐसा होता है तो फिर एक दिन आप सर्वोच्च में स्थित हो जाते हैं। यही चारों धर्म और यही चारों गुण हैं। समझना यही है कि सिर्फ चलते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ, और सब कुछ उस परम विराट ईश्वर पर छोड़ देना है। बाकी सब अपने आप होता चला जाए। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई शेयरिंग? कोई प्रश्न नहीं है? दो ही कारण से प्रश्न नहीं होते हैं, या तो कुछ समझ नहीं आया या फिर सब कुछ समझ में आया। और या फिर सुना ही नहीं। तीनों में से क्या भाव है, या फिर नींद कह रही है? बताएं क्या स्थिति है। समझ में आ रहा है सर। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जानना सिर्फ इतना नहीं कि शब्द समझ में आ गया। समझ में आने का अर्थ है इस जीवन में उतार लेना, पूरी तरह से बार बार स्वयं को ये याद दिलाना, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ और बाकी सब कुछ उस निर्देशक द्वारा रचा गया है। हम सब सिर्फ पात्र की तरह अपने अपने अभिनय निभा रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो एक परम शांति उत्पन्न होगी। और अगर कुछ हो भी जाए तो भी ध्यान रखना है कि ये भी क्षेत्र रचित था, तो कोई भी गिल्ट और ग्रीफ नहीं पकड़ेगा, कोई भी ऐसी भावना नहीं आएगी कि मैंने कुछ गलत कर दिया। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने यही कहा कि यहाँ पर अगर दुराचारी भी, महान दुराचारी जिसने पूरे जीवन भर इस संसार के अनुसार, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए कोई भी पाप और पुण्य नहीं, जिसने पूरे जीवन भर सिर्फ पाप किए, अगर वो भी गीता को जान जाता है और उस प्रभु को, उस परम तत्व को अनन्य भाव से जानकर उसमें लग जाता है, तो निस्संदेह उसके भी समस्त पाप कट जाएंगे। अब वो मोक्ष को प्राप्त होगा। और जानना क्या है कि वो अनंत क्षमताधारी सर्वोच्च परमात्मा हर एक के भीतर विराजमान है। सब कुछ एक ही है। और जब ये होगा तो कुछ भी खोने या पाने का दुख नहीं रहेगा, सब कुछ सम हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो सारी ज्ञान, चिंताएं, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और फिर एक नई चेतना उत्पन्न होगी, क्या? परम शांति वाली। और जैसे जैसे परम शांति में जाते जाओगे धीरे धीरे पाओगे कि आप स्वयं ही उस परम तत्व परमेश्वर में प्रवेश कर गए। और जैसे उसमें प्रवेश करोगे समझ में आ जाएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी आप स्वयं हैं। आपकी इच्छाओं और संकल्पों से इस संसार की रचना होती है। अभी सिर्फ हम सिर्फ सुन रहे हैं, समझ भी नहीं रहे, क्योंकि समझ कब आएगा? जब हम इसके भावों में उतर जाएंगे। और जैसे ही उतरेंगे धीरे धीरे एक दिन वो भाव उत्पन्न होगा जहां पर हमारा मैनिफेस्टेशन मैजिक हो जाएगा। यानी कि हमारे संकल्पों से ही सारी सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ पर भी यही जानना है कि हमारे संकल्पों से ही समस्त चीजों की रचना होती है। हम जो भी संकल्प करते हैं वो रचित हो जाता है। तो यहाँ पर
श्री कृष्ण से एक ही चीज कहते हैं कि मन बना भाव से लगे रहना, अनन्य मन वाला, किसी भी और चीज में विचरण न करने वाला हो। और फिर एक दिन तो मुझे ही प्राप्त हो। यहाँ पर पाप पुण्य कर्म कर्म धर्म धर्म कुछ भी नहीं, सब कुछ सिर्फ मनुष्य और फिर ईश्वर तत्व। और मनुष्य का कार्य है ईश्वर तक तक पहुंचना। उस तक पहुंचने के लिए ही सारा खेल रचा गया है। और जो कुछ भी बीच में आता है वो सब कुछ उस तक पहुंचने की रचना है, इनकी माया है। माया का कार्य ही ये है कि वो हमें ईश्वर तक ना पहुंचने दे, क्योंकि ये खेल की तरह है। इसमें मैंने पहले भी कहा था पिछले अध्याय में कि ट्रेजर हंट है, और माया का कार्य आपको रोकना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके सामने चार बक्सों में खजाना भर के आपके सामने ही किसी जगह पे छुपा दी जाए और बोले ढूंढ लो। तो फिर कौन सा ट्रेजर हंट? ट्रेजर हंट मतलब जहां पर आप अपनी क्षमताओं से उस परमात्मा को ढूंढते हो। और माया बार बार आपके रास्ते में पट्टे डालती है, आपके रास्ते में कांटे बिछाती है, आपके रास्ते को मोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जो अनन्य भाव से लगाता है वो एक दिन पा ही लेता है। और यही उस परम तत्व परमात्मा या सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करने की रास्ता है। आज कहाँ चले गए सारे? इस जो है ना, 5:15 का इंतजार करते हैं, 5:15 ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बताइए बिल्कुल। आज नहीं डाला है। हाँ जी। आज डाला नहीं है। मैसेज में डाला। हम्म। चलिए चलिए, आज का टॉपिक है हमारा और क्लींजिंग। कितने लोग और को समझते हैं ये बताएं। और का मतलब क्या? जो हम एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ। क्या कहते हैं? फिर दोबारा बताएं, आवाज साफ नहीं थी। जो एनर्जी हम कैरी करते हैं अपने साथ। कहाँ पर कैरी करते हैं? हमारे आसपास। हमारे आसपास ऊर्जा का एक चक्र है, एक शील्ड है, उसी को ऑरा कहा जाता है। हमारे विचारों में जो ऊर्जा है वो हमारी ऑरा है। कल हम 2 दिन पहले जब हम मन पे बात कर रहे थे, तो मन कहाँ पर है? ठाकुर जी अब तो पता है ना कहाँ है? ज्यादा चर्चा नहीं, सिर्फ मन कहाँ है बताइए। सर मन हमारे चारों ओर है सर। हम हम मन के मन अंदर के है, अंदर। मन हमारे चारों ओर है। और हम रोज के अभ्यास में एक बात करते हैं, मन किस तत्व से बना है? वायु तत्व से। और वायु तत्व सिर्फ ऊर्जा का वाहन, सॉरी हवा नहीं, ऊर्जा का वाहन है। यानी कि ऊर्जा वायु तत्व के साथ संचरण करती है, बहती है। तो हमारे चारों ओर जो मन है, जो उसकी ऊर्जा है, उसकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारा ऑरा है। सिर्फ मन ऑरा नहीं है। मन अगर खराब है तो क्या होगा? ऊर्जा कम हो जाएगी, तो ऑरा छोटा हो जाएगा। मन अगर अच्छा होगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उसके वहन करने की क्षमता, इनकी उठाने की क्षमता बढ़ जाएगी, और ऑरा मजबूत हो जाएगा। और जब मन शक्तिशाली होगा तो फिर ऊर्जा वहन करने की अपार क्षमता हो जाएगी, और हम ऑरा को फैला भी पाएंगे। एक तो पहले ऊर्जा अपने आप ही और अपने आप ही शक्तिशाली हो जाएगी, इतनी शक्तिशाली कि हमारे चारों ओर
ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपने देवी देवताओं के चारों ओर देखा होगा, उनके पीछे एक सफेद सा घेरा दिखाते हैं या फिर एक चक्र सा दिखाते हैं। वो उनके शक्तिशाली संकल्प को या मन की शक्ति को दिखाता है। वही उनका ऑरा है। लेकिन मन ऑरा नहीं है। मन के अंदर जो ऊर्जा बहती है वो ऑरा है। मन तो सिर्फ उसका कैरियर है, हवा सिर्फ उसका कैरियर है। तो मन बना है वायु तत्व से, इसलिए लगातार हमारे चारों ओर बहता रहता है। और जब हम सामान्य अवस्था में हैं तो विचार खुले हुए हैं। अभी देखें, हवा इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, चारों तरफ भटक रही है। और सिर्फ हमारी नहीं, सभी के, तो सभी के विचार भी ऐसे ही। इसलिए जब ये हवा बहती है या फिर हम चलते हैं तो ऐसे ही मन के भाव छिटकते रहते हैं, यानी कि आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्योंकि वायु तत्व है, उसका काम यही है। इसलिए दिन में 50 से 70 हजार विचार आते हैं जो हमारे काम के ही नहीं है। हमारे विचार तो बहुत कम है। तो फिर क्या होता है, जब हम धीरे धीरे अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, तो वो एक एयर कर्टन की तरह काम करता है कि हमारे चारों ओर उसकी ठोस लेयर जमने लगती है। और जैसे मैंने कहा, ऊर्जा का वाहन है, तो धीरे धीरे ऊर्जा ठोस आकार लेने लगती है। निकी पहले तो समझे सिर्फ हवा है, धीरे धीरे एयर कर्टन, और उसके बाद एक ठोस आकार। उसके बाद हमारे अंदर कोई भी विचार प्रवेश नहीं करेगा। और ये होगा अभ्यास से। जितना हम अभ्यास करते हैं, अपनी सांसों पर कंट्रोल करते हैं, उतना ही शक्तिशाली हमारा मन बन जाता है। और जितना शक्तिशाली मन बनता है, उतना ही उसको इस ऊर्जा को वहन करने की क्षमता आती है। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है? था कोई यहाँ से? आप थे डबल स्लिट में ठाकुर जी? देखा आप थी? नहीं, मैं नहीं थी। नहीं थी? नहीं। याद नहीं? आपको याद है? हमने बताया था, एक तरफ एनर्जी सोर्स है, बीच में एक पर्दा है जिसमें होल्स है, और दूसरी तरफ दूसरा पर्दा है। याद है एक्सपेरिमेंट? नहीं? नहीं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश पर खोज कर रहे हैं। तो उन्होंने जब प्रकाश की खोज की, यानी बल्ब की खोज की, और उसके बाद प्रकाश के नियमों को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने एक तरफ एक एनर्जी सोर्स रखा, बीच में एक होल वाला पर्दा, और उसके पीछे एक और पर्दा। तो परीक्षण क्या था? माना ही जाता है कि ऊर्जा जो है ठोस कणों से मिलकर बनी है, इसलिए सीधी चलती है। क्योंकि अगर तरल होगा तो बह जाएगा। आप देखें, आप वाटर कैनन बहुत दूर नहीं चला सकते जब तक उसमें प्रेशर ना हो, और बहुत दूर तो जा ही नहीं सकते। लेकिन रोशनी दूर जा सकती है। अगर आप एक चिराग जलाएंगे तो बहुत दूर तक रोशनी दिखाई देगी। ठीक? तो इसका मतलब यह माना जाता है कि ऊर्जा ठोस है। तो ठोस को बहुत दूर तक फेंका जा सकता है, उसको बहुत दूर तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो तो परीक्षण ये था, टेस्ट ये था कि इधर से ऊर्जा जाएगी, बीच में पर्दे से गुजरेगी, और दूसरी तरफ जो है पर्दे पर गोल निशान बनाएगी, जो कि परीक्षण में होना चाहिए था, क्योंकि ऊर्जा ठोस है ऐसा माना जाता था। तो ये परीक्षण करने के लिए कि ऊर्जा ठोस है या नहीं, ये परीक्षण किया गया था। इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब उन्होंने परीक्षण किया, तो जैसे ही एनर्जी सोर्स यानी लाइट सोर्स को ऑन किया, ऊर्जा उन छेदों से गुजरी और पीछे वाले पर्दे पर जाकर गिरी। तो होना क्या चाहिए था उनके हिसाब से? छोटे रोशनी के गोले बनने चाहिए थे। जहां पर छेद है वहां पर रोशनी की गुजरती और गोले बना देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीछे जाकर पर्दे पर ऊर्जा फैल गई, यानी कि रोशनी फैल गई। आपने भी देखा होगा, एक जगह बल्ब जलाता है तो ऐसा नहीं होता ना, एक ही जगह है, चारों तरफ फैल जाती है रोशनी। यहाँ तक कि अगर टेबल के नीचे भी आप झांकेंगे तो वहां अंधेरा नहीं होगा, वहां पर रोशनी होगी, कम होगी वो बात अलग है, लेकिन होगी। तो ये समझा गया कि रोशनी ठोस नहीं है, तरल है, जो कि इधर उधर बह जाती है। अब जब इधर उधर बह जाती है तो कैसे बहती है, ये समझने की बात है कि वो ठोस के कण बहते कैसे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उस
होल वाले पर्दे के और एनर्जी सोर्स के बीच में एक कैमरा लगा दिया, एक सेंसर लगा दिया, ये देखने के लिए कि एनर्जी कैसे बहती है। और जैसे ही वो कैमरा लगाया, एक चमत्कार घटा हुआ, घटित हुआ। क्या हुआ कि अब जो ऊर्जा फैल रही थी, जो प्रकाश फैल रहा था, वो ठोस में बदल गया। यानी कि अब जो होल से निकलने वाली रोशनी थी, उसने सीधे गोले बनाए। अब कैमरे ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कैमरा नोटिस कर रहा है। अब इस चीज को जब देखा, तो उन्होंने कैमरा हटा के देखा, क्या कैमरे से कुछ हुआ? और जैसे ही कैमरा हटाया, रोशनी फिर तरल में बदल गई, ये भी फैलने लगी। वेव नेचर कहते हैं उसे, वेव्स में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ही कैमरा फिर लगाया, रोशनी फिर सॉलिड हो गई, यानी कि सॉलिड नेचर बन गया। तो ये समझा गया कि ये कण रोशनी के जो है, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। हमें लगता है रोशनी सिर्फ निर्जीव है, लेकिन माना गया कि ये जीवित है। और जैसे ही कोई कैमरा लगाता है, इसके कण सक्रिय हो जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि कोई हमें देख रहा है। स्कूल में होता है ना कि मास्टर जी नहीं है तो बच्चे दो दो भागे भागे फिरते हैं, और जब भी मास्टर जी देख रहे होते हैं, तो एक लाइन में सीधे चल रहे होते हैं, कोई देख रहा है। तो यहाँ ऊर्जा को यही समझा गया कि जब कोई नहीं देख रहा, तो वेव्स की तरह बहती है, और जब कोई देख रहा होता है, तो ठोस में बदल जाती है। उसके बाद उन्होंने सोचा, चलो एक काम करते हैं। अभी तो यहां से सोर्स से एनर्जी निकली, प्रकाश निकला, उसने कैमरे को देखा, होल्स और ठोस में कन्वर्ट किया खुद को, होल्स के पार गया, और जो है उसने गोले बना दिए, मतलब रोशनी के गोले बन गए। अब उसने सोचा कि एक काम करते हैं, पर्दे के दूसरी तरफ लगाते हैं, वहां से ये तरल के रूप में बहते हुए आएंगे, और बाद में ठोस बनेंगे, तो देखेंगे कि किस प्रकार बनते हैं। लेकिन फिर वही हुआ, पर्दे की दूसरी तरफ लगाने पर भी कैमरा सेम वही, जैसे ही ऊर्जा के कण वहां पड़े, यानी प्रकाश सीधा सीधा ठोस में परिवर्तित हो गया, उसका वेव नेचर लॉस्ट हो गया। तो यहां से ये जाना गया कि वो कण सिर्फ बदल नहीं लेते खुद को, बल्कि वापस समय में जा सकते हैं। यानी कि वो वहां पर्दे तक आए, उन्होंने कैमरे को देखा, वो वापस गए। कैसे गए? पास्ट में गए, यानी कि वो टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। वो पास्ट में गए, उन्होंने अपने को कन्वर्ट किया, और फिर वहां से गुजरकर ठोस में परिवर्तित हो गए, और पीछे आने वाले को भी संदेश दे दिया कि आगे कैमरा लगा है, और ठोस रोशनी जो है ठोस में बदली, क्योंकि ऊर्जा के कारण ठोस में बदली। अगर आज इस चीज को समझे, तो जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? गोल्स को देखना, विजुअलाइज करना। और जब आप ऊर्जा को देखते हैं, तो क्या होती है? ठोस में बदल जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। यही मैनिफेस्टेशन, जो कि वैज्ञानिक आधार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई क्या कहते हैं, हवा में बस एक विचार है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, नहीं। ये वैज्ञानिक आधार है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब भी आप ऊर्जा को देखते हैं, दृष्टा जैसे ही उत्पन्न होता है, ऊर्जा ठोस में बदल जाती है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। आपके मैनिफेस्टेशन को आप जितना स्पष्ट देख पाते हैं, उतनी स्पष्टता से आपका विचार जो है मेटेरियल में कन्वर्ट होता है। मेटेरियल का ये संसार, ऊर्जा दिखाई नहीं देती, आप रोशनी को देख नहीं सकते। अच्छा, पहले हाँ, एक कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत पहले मैंने इसको बल्कि लिखा भी था आर्टिकल, क्या हम रोशनी को देख सकते हैं? इतना भी मुश्किल नहीं है। अंधेरे में अगर लाइट चालू करो तो लाइट दिखती है, देख सकते हैं रोशनी। रोशनी आ जाती है। बाकी लोग बताएं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तभी हम और देख सकते देख सकते हैं। हैं। और कोई? सर रोशनी को देख सकते हैं पता नहीं, लेकिन रोशनी में हम देख सकते हैं। आप सही पहुंचे, हम रोशनी को नहीं देख सकते, हम रोशनी के कारण देखते हैं। आज देखिए, यहाँ रोशनी है, यहाँ पर एक वस्तु है, बीच में भी बह रही है, क्या आपको दिख रही है? हम रोशनी नहीं देख सकते,
हम रोशनी के कारण देखते हैं। रोशनी के कारण जो उस वस्तु के ऊर्जा कण है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वहां पर पड़कर जब रोशनी वापस हमारे आंखों पे आती है तो उस वस्तु का चित्र बनाती है। हम रोशनी के कारण सिर्फ उस चित्र को देख पाते हैं, न कि हम रोशनी को देख पाते हैं। हम ऊर्जा को देख ही नहीं सकते। ऊर्जा देखने की क्षमता हमारी आंखों में नहीं है। सब में नहीं होगी ऐसा नहीं है, हमारी आंखों में नहीं है। हमारी आंखें रोशनी को नहीं देख सकती, और हम क्या सोचते हैं, हम रोशनी को देख रहे हैं। वो कहते हैं है तो सही रोशनी, कहाँ है रोशनी। रोशनी के कारण देखते हैं, न कि रोशनी को देख सकते। समझ गए सभी क्या लोग? सर कोई साधना विद्या है जिसकी वजह से हम रोशनी को देख पाए? बिल्कुल है ना, कहा तो सही श्री कृष्ण ने। जब आप ब्रह्म तत्व में आ जाएंगे फिर आप इस ऊर्जा को देख पाएंगे, क्योंकि माया आपकी अनुभव नहीं है। माया ही ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो माया है, जो सब चीजों को बदलती है, किसी भी रूप में ढल जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन और आती है। मैंने डबल स्लेट सिर्फ इसलिए बताया कि ऊर्जा का वाहन है, और ऊर्जा हमारे चारों ओर आकार लेती है। और जब हम धीरे धीरे अभ्यास में जाते हैं तो ऊर्जा एक सॉलिड चक्र बन जाती है, यानी कि समझ लें ठोस मेटल का घेरा बन गया हमारे ओर। अदृश्य है अभी भी वो, दिख नहीं रहा, लेकिन अब हमारे विचार ठोस मेटल की तरह चलेंगे। यानी कि हमने किसी भी तरह विचार किया तो समझ लें हथियार जा रहा है। अब वो कुछ भी है, हमारे ऊर्जा के कण उन ऊर्जा कणों को बदल देंगे, और विचार कहीं तक भी जाकर प्रक्षेपित कर सकते हैं, प्रोपेल कर सकते हैं। तो भी सिर्फ ये था कि पहले क्या है, मन। मन बिखरा हुआ है। क्यों बिखरा हुआ है? क्योंकि अभी तक कोई उसे देख नहीं रहा। ऊर्जा चारों तरफ उसे इधर उधर घुमाती रहती है। लेकिन जब हम देखना शुरू करते हैं तो ऊर्जा सॉलिड होना शुरू होती है, और जैसे जैसे मन शक्तिशाली होता है ऊर्जा वहन करने की क्षमता बढ़ती जाती है, हमारा ऑरा बढ़ता जाता है। पहली स्टेज पे हम सिर्फ यूजर हैं। सेकंड स्टेज में हम बैटरी की तरह काम करते हैं, ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं। थर्ड स्टेज पे जो भी हमने कहा, जब मन शक्तिशाली है ऊर्जा और ज्यादा बढ़ती है, तो हम एक पावर बैंक की तरह काम करते हैं। हम अपनी ऊर्जा दूसरे को भी दे सकते हैं, ट्रांसफरेबल है ये। और उस समय हम दूसरे को चार्ज करते हैं, हम बनते हैं फर्स्ट लेवल के हीलर। और जब थोड़े और बढ़ते हैं तो फिर हम ग्रिड की तरह काम करते हैं, जहां पर हम उन पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। और जब उससे भी बढ़ते बनते हैं तो हम स्वयं सोर्स हो जाते हैं, यानी कि ब्रह्म तत्व, परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। ये वो स्थिति है जहां आप ऊर्जा को देख पाओ, क्योंकि वो आप ही की रचना है। ऊर्जा परम चैतन्य है, क्योंकि सिर्फ आंखें अपने ही स्वरूप को देख सकती हैं, किसी और को नहीं। लेकिन जब आप स्वयं ब्रह्म तत्व ऊर्जा में परिवर्तित हो जाओगे तो फिर आप देख पाओगे। और यहाँ पे देखें, देखने वाले भी आप और ऊर्जा भी आप। तो फिर क्या होगा, जो भी संकल्प होगा वो मैटर में बदल जाएगा। तो इसी संकल्प से इस ब्रह्मांड की रचना हुई। देखिए तो वैज्ञानिक आधार स्पष्ट है कि अगर कोई है, कोई चेतना है जो जीवित है, जो जीवित ऊर्जा है, अगर वो संकल्प करती है तो क्यों उसके संकल्पों से पल भर में सृष्टि बदल जाती है? क्योंकि संकल्प और दृष्टा ही सृष्टि की रचना करता है। वो दृष्टा देख रहा है, जैसे जैसे वो देखता है वैसे वैसे ऊर्जा बदलती जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि हम कौन हैं। ये बात मैंने कई बार बोली है अलग अलग सेशन से। हम विष्णु के स्वप्न हैं। देखने वाला कौन है? विष्णु जी देख रहे हैं, स्वप्न में हम सबको चलते हुए देख रहे हैं, और जैसे जैसे वो देख रहे हैं वैसे वैसे हम बदलते जा रहे हैं। और लेकिन जो वो है वो हम हैं, कि हमारी चेतना उस परम तत्व का प्रतिरूप है। तो जैसा हम देखते हैं वैसा ही उस बड़ी एनर्जी में जो है हम प्रक्षेपित करते हैं, छाया बनाते हैं, शेडो बनाते हैं। और जैसी शेडो वैसे ही उस बड़ी एनर्जी का भी रूप बदलने लगता है। यानी हम यहाँ से गूगल के अंदर हम जो जो सर्च करेंगे, जो जो करेंगे, वो गूगल बाद में उसी को पलट पलट के एल्गोरिथम में हमें दिखाता जाएगा। ऐसे ही परमात्मा काम करता है। हम लगातार जिस वस्तु पे काम करते हैं वो लगातार उस वस्तु को हमारे सामने लाना शुरू करते हैं।
दिस इज द सेम एल्गोरिथम। हमने जो भी रचना की है कहीं बाहर से नहीं है, इस संसार की ही रचना पहले से ही रचित है सब कुछ। अब सोचिए, देखें, लोग सोचते हैं एल्गोरिथम तो आज बना नहीं, परमात्मा ने तो बना रखा है पहले से एल्गोरिथम। आप जिस चीज पे विचार करते हैं उस तरह की चीजें दिखाई देने लगती हैं। आज का रेड, क्या नाम था, रेड कार थ्योरी के नाम दो, ब्लू क्लिप थ्योरी, एक ब्लू क्लिप थ्योरी भी है शायद, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज। थ्योरीज कुछ भी कहो, लेकिन मतलब तो सिर्फ समझने से है और एक ही है। जिस भी वस्तु पे आप ध्यान देते हैं वही वस्तु आपके चारों मेटेरियल के रूप में कन्वर्ट होने लगती है। यही विचार और यही मैनिफेस्टेशन, जो इसे समझ जाएगा वो मैनिफेस्टेशन को समझ जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, वो है शब्द, चित्र और भावनाएं, सब कुछ विजुअल, ऑडियो, कैनेस्थेटिक। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज ऑरा पे बात कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट लंबा रहा है। तो हम बता रहे थे कि ऑरा, तो ऑरा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यानी कि पहली स्टेज पे आएंगे तो आप अपनी ऊर्जा को संग्रह करेंगे, दूसरी में आप पावर बैंक बनेंगे, तीसरी में ग्रिड बनेंगे। तो अभी हम ग्रिड बनने की बात करते हैं। पावर बैंक तो कुछ हद तक हम बन चुके हैं। आपने क्या कभी देखा है कि ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती हो? किसी भी एग्जाम्पल से बताएं, इज इट पॉसिबल? यस, कैसे? आपने सिखाया। जी, आपने ही सिखाया है। मैंने तो पता है, मैंने तो एग्जाम्पल पूछा। कैसे? कैसे? जैसे क्या हम ट्रांसफरेबल है क्या? बहुत सिंपल है। कोई टेंशन में बैठा हो, उसे जाके हक कर लो, आपकी ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करेगी। मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी आप किसी चीज को छूते हो आपकी ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाती है, और उसकी ऊर्जा आप में करती है। ऐसा नहीं कि वन साइड है, ये टू वे है। इस सड़क पर चलती गाड़ी की तरह दोनों रास्तों पे चलेगी, इधर से उधर, उधर से, लेकिन किसी की कम नहीं होगी। उसकी ऊर्जा आप में जाएगी और आपकी ऊर्जा उसमें आ जाएगी, उल्टा बढ़ जाएगी दोनों की ऊर्जा। तो जब भी हम किसी को हक करते हैं तो हमारी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो क्या, जब कोई टेंशन में है, आप उसे हक करते हैं तो क्या होगा? आपकी ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करेगी। उससे क्या होगा? वो अपनी स्टेट से बाहर आ जाएगा। अभी तक क्या था, उसकी ऊर्जा लो हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था, क्योंकि मन ऊर्जा को वहन नहीं कर पा रहा, उसे कैरी नहीं कर पा रहा, तो ऊर्जा लो हो रही। जैसे ही आपने उसे छुआ, आपने उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी, और उसके होते ही उसका जो मन लो हो रहा था, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी। या आप किसी के कंधे पे वैसे ही हाथ रख दो, और या फिर ये तो था वायर कनेक्शन, आप वाईफाई भी कर सकते हो, जैसे हम कर रहे हैं। अभी हम क्या है, वाईफाई कनेक्शन से हैं, दूर से हैं। तो मैं अगर आपसे बात करता हूं तो क्या होता है, ऊर्जा अलग बदलने लगती है। कोई लो है, उसकी ऊर्जा जैसे ही आप कॉल करते हो, उससे बात करते हो, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। ऊर्जा, एनर्जी ट्रांसफरेबल है, इसको प्रोपेल किया जा सकता है। अब ये दोनों बातें समझ में आती हैं तो आप समझ सकते हैं आप कैसे हील करते हैं लोगों की। हीलिंग का छोटा सा सीक्रेट है, और सीक्रेट कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है कि ऊर्जा कैन बी ट्रांसफर, ऊर्जा कैन बी प्रोपेल्ड। तीसरा यहाँ एडवांस। पे मेरा यहाँ पे सर मेरा एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि एक नहीं दो पूछना चाहूंगा। पहला कि अगर हम अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हैं तो क्या हमारी एनर्जी कम हो रही है? और दूसरी बात, अगर मैं किसी को एनर्जी दे रहा हूँ और वो नेगेटिव है, तो वो तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी में मेरे पास आ रही है, तो उससे फिर मैं कैसे डील करूँ? उस नेगेटिव एनर्जी से मैं नेगेटिव ना हो जाऊं और उसको फिर अपनी ऊर्जा को वापस कैसे पाऊं? पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया था। क्या था पहला सवाल आपका? क्या हमारी एनर्जी कम होगी? मैंने बताया था, जब भी आप एनर्जी देते हैं तो कम नहीं होती, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये कॉपी होती है, लॉस नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमने दे दिया, ये कॉपी हुई। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, एक दूसरे में कॉपी हुई।
अगर कुछ नॉलेज मेरे पास कुछ आपके पास, तो क्या मैं आपको दे दूं तो कम हो जाएगी? वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। समझ लें ऊर्जा जो है नॉलेज है, तो जैसे ही हम ट्रांसफर करते हैं तो ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एनर्जी आपके अंदर नेगेटिव आएगी, निसंदेह आएगी। और आपका अभ्यास अगर लो पड़ा, आज अब मैं सोचूं, आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं ध्यान नहीं करता, मान लेते हैं आज से मैंने छोड़ दिया, कोई अभ्यास नहीं, कोई ध्यान नहीं, और मैं लोगों को हील करना शुरू कर दूं, एक हफ्ते बाद स्थिति आ जाएगी मेरी, मेरी सारी एनर्जी चुक जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे वो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर भर चुकी होगी। तो निसंदेह हमें इसे चार्ज करते रहना है। अगर आप सोच के देखें, ये ऐसे ही है, आपने पावर बैंक को चार्ज किया, उसे यूज कर लिया, तो क्या होगा, दूसरों को चार्ज करेगा, लेकिन एक तरह से ट्रांसफर है, एम्प्टीनेस उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा उससे बाहर जा रही है। तो जो एम्प्टीनेस ट्रांसफर हुआ, वो धीरे धीरे उसकी बैटरी को लो करता जाएगा, और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। वही आज हम बात करने वाले थे कि ऊर्जा यानी ऑरा का एक्सपेंशन और ऑरा का चक्र, यही हमारा ऑरा है। मन के कणों द्वारा संचित, सॉरी, स्टोर्ड ऊर्जा, उसको कैदी करने वाली ऊर्जा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप इस रूप में अगर देखें, जो मैंने भी कहा, किसी भी तंत्र में, मंत्र में, मशीन में क्या कोई ऊर्जा बहती है? वास्तु में, ज्योतिष में, या किसी भी रूप में इतनी सारी मॉडलिटीज हैं, एंजल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्वांटम हीलिंग। और लोग नाम जप भी करते हैं सर। मेरे पास सिर्फ एक है, क्रिस्टाइन एनर्जी। हाँ, क्या कहा था आपने? लोग नाम जप भी करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। सब कुछ ऊर्जा है। आप नाम जप करते हैं इस समय क्या कर रहे हो? आप मुझे बताएं, क्या कर रहे होते हैं उस समय? नाम लेते हैं भगवान का, इसका, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आपने ओम नमः शिवाय बोला, आपके मन में क्या आया, यहाँ पे बताओ। भगवान शंकर की एक तस्वीर बनती है, जी, शंकर भगवान की तस्वीर बनती है मन में। तस्वीर। अब शंकर क्या है? पावर ग्रिड। आप वाईफाई से किससे कनेक्ट हो गए? पावर ग्रिड से चार्ज हो गए। जब उसमें नहीं है, जब यहाँ पे, श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, क्या करना है, जानना है, प्रवेश करना है। नाम सिर्फ नाम रह जाएगा अगर वो भावना उत्पन्न नहीं हुई। मैंने भी कहा था, वी एक ही है। सिर्फ विजुअल करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए, ऑडियो भी, कैनेस्थेटिक, तभी ये मटेरियल में कन्वर्ट होगा। तो जब आप ग्रिड को छू रहे हैं, तो ग्रिड को जितनी भी बार छुएंगे, इसमें चार्जिंग आएगी। तो फिर आप इसे भी कर लो, आप नाम ना भी जब फिर मत याद कर लो, वैसे ही याद कर लो, कोई है शंकर जी, कहीं बैठे हुए ऊर्जा दे रहे हैं सबको, आ जाएगी ऊर्जा। तो कोई विशेष तरीका नहीं, सिर्फ जानना है और करना है। एक एक सेकंड रुकिए। तो यहां से ये समझ गए होंगे कि हमारा ऑरा कैसे काम करता है, और हम क्यों लो और हाई एनर्जी फील कर रहे होते हैं। लगता है कुछ समझ में आया? जी सर, काफी बातें क्लियर। और अब, तो क्या हम अपनी ऊर्जा से लोगों को बदल सकते हैं, मन के विचारों को बदल सकते हैं? जैसे मैंने कहा था, मेरा सब्जेक्ट जो है प्रिस्टाइन एनर्जी, आई एम प्रिस्टाइन एनर्जी करंट मास्टर। प्रिस्टाइन क्या? प्रिस्टाइन मतलब द रॉ, रॉ एनर्जी जो सबके अंदर बहती है, वास्तु में हो, प्राणिक में हो, इन ग्रह नक्षत्रों में हो, सब कुछ रॉ एनर्जी है, जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जो सब में बहती है। कई बार लोग कहते हैं कि आप मन के विचारों को कैसे पढ़ते हैं, मैं कहा कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपनी ऊर्जा को देखता हूँ और कुछ भी नहीं करता, वो अपने आप बता देती है सामने क्या हो रहा है।
जैसे ही आप इस ऊर्जा को समझना शुरू कर दो, ये आपसे कम्युनिकेट करती है, आपको शब्द सुनाती है, विचार उत्पन्न करती है, आपके सामने चित्र बनाती है अपने आप ही। आप कुछ नहीं करते उसमें, सिर्फ आप इसे समझने लगते हो, इससे बात करते हो, और ये आपसे बात करेंगे। आपको शब्द सुनाई देने लगेंगे। आपको जब आप देखा होगा, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो फिर उस समय पे हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट अचानक ही चीजें आने लगती है। जो रेड कार्ड थ्योरी है वो यही है कि हम जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, अचानक ही हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। वो ऊर्जा हमसे कम्युनिकेट कर रही है, वो रकार नहीं आ रही है, वो ऊर्जा उसे लेकर आ रही है, या हमारे मन के विचारों को उधर बांध रही है कि देखो ये रहा जो तुम ढूंढ रहे थे। वो हमसे कम्युनिकेट करती है, चित्र दिखाकर, शब्द सुनाकर, या फिर भावनाओं से। और जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है, आप सोच के देखें, आप पहली बार किसी से मिले तो क्या होता है, आप क्या बोलते हो, इसे मैं जानता हूँ। पहली बार में जानते हो, फिर दो चार बार मिले तो पहचान वाला हो जाता है, ये पहचान वाला है। फिर और दो चार बार मिलते हैं तो मित्र हो जाता है, वही मित्र है। और जब और मिलते रहते हैं तो फिर क्या होता है, परम सखा हो जाता है। और फिर जब और ज्यादा मिलते हैं तो एज ए फैमिली मेंबर हो जाता है। सेम चीज वही, पहला भाव, दूसरा भाव, और जब फैमिली मेंबर हो जाता है तो वो और आप एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जो उसका है वो आपका है, जो आपका है वो उसका है। यही उस स्टेप बाय स्टेप उस ऊर्जा तक पहुंचने का तरीका है। आज के लिए लेकिन सिर्फ इतना ही था कि सिर्फ वो ऊर्जा है। पहला क्या है, वापस आते हैं अपने टेक्निक पे, जो हम टेक्निक की बात करते हैं। पहली चीज क्या है, मन। मन वायु तत्व जो हमारे शरीर के चारों ओर है। अब देखें, जो मैंने कहा, क्या उससे लगता है कि मन शरीर के चारों ओर हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि वो वायु की तरह बहता है और लगातार इधर उधर बहता रहता है। और हम भी जहां भी जाएंगे, और इसीलिए जैसे ही हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, अंदर की सांसें बाहर की वायु को कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और वायु सिर्फ हवा नहीं, ऊर्जा का वाहन है, ये हम बार बार कहते हैं। तो उसमें बहने वाली ऊर्जा हमारे चारों ओर घेरा बनाती है, और वो धीरे धीरे इतनी इकट्ठी होती है कि वो रोशनी दिखने लगती है। आपका कहते हैं ना कि आपके अंदर चमक बढ़ रही है आजकल, आपका ऑरा बढ़ता है। आपका मन जैसे जैसे स्थिर होगा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंट होने लगेगा, वैसे वैसे आपका जो ऊर्जा है वो स्टोर होने लगेगी। और जितनी ज्यादा ऊर्जा वो स्टोर कर पाएंगे, होल्ड कर पाएगी आपकी वायु मन, उतनी ही ज्यादा आपका ऑरा, आपकी चमक बढ़ती जाएगी। आपकी आंखों में दिखने लगेगा, आपके स्किन, आपके चलने फिरने, हर चीज में आपका ऑरा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और जितना बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा होगा। और पहली बार में हमने क्या करना, अभी देखा होगा आपने, कुछ फोन आ रहे हैं जो कॉन्टेक्ट लेस चार्ज होते हैं, सिर्फ आप रख दो और चार्ज हो जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपने रूम में रख दिया, उस रूम में रखते ही चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? आप, अभी हमने क्या कहा था, पहला स्पर्श क्या है, टच कर लो जाके, हक कर लो जाके। दूसरा क्या बताया, आप जाके बात करो, वाईफाई। तीसरा क्या बताया, आप बैठे हो, आप सब सुन रहे हैं, ये थर्ड स्टेज, सब अपने आप हील हो रहे हैं। चौथी स्टेज आएगी, आप पहुंच गए, आपने किसी से बात भी नहीं की, लोगों ने आपको देखा, हील हो गए। नेक्स्ट स्टेज आएगी, सिर्फ पहुंच गए तो हील हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं होगा आप हैं। आप पास से गुजरोगे तो लोग हील हो जाएंगे, बस उन्हें लगेगा कुछ हो गया। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ऑरा, द एक्सपेंशन ऑफ ऑरा एनर्जी। और होगा कैसे, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दृष्टा ही ऊर्जा को बढ़ा सकता है, और कोई नहीं बढ़ा सकता। तो हम क्या करते हैं रोज, हम दृष्टा बन जाते हैं। समझ में आ रही है बातें? बाकी सबको भी, अगर कोई सो नहीं रहा तो, जितना हम दृष्टा यानी, दृष्टा। हाँ जी, दृष्टा बोल रहे हो, दृष्टा हम बोल रहे थे? दृष्टा, दृष्टा विजुअल, सॉरी, क्या बोलते हैं, विजुअल देखने वाला, क्या बोलते हैं उसको, व्यूअर्स। व्यूअर्स। दृष्टा, देखने वाला। तो जितने हम दृष्टा बनते हैं, व्यूअर्स बनते हैं, उतना एनर्जी स्टोर होने लगती है। तो हम रोज ध्यान में करते क्या है, देखते ही तो है, सिर्फ सिर्फ सांसों को देखो। अब शायद आप समझ गए होंगे सांसों को क्यों देखो, क्यों देखना है सांसों को। सांसों को इसलिए देखना है, वो मन को कंट्रोल करेगी,
और जितना वो मन को कंट्रोल करेगी उतना ऊर्जा को स्टोर करेगी, और जितना ऊर्जा को देखोगे वो ऊर्जा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटेरियल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपके बिना चाहे। अभी तो हमने आपको इस मैंने बता दिया कि कैसे काम करती है, ना भी जानते तो वो अपने आप करती रहती है, आपके जीवन में अपने आप ही चीजें घटित होना शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे आप ऊर्जा से कम्युनिकेट करना शुरू कर दोगे। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा। जब आप सेल्फ टॉकिंग भी करते हो तो आप अपनी ही ऊर्जा से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, उसे बार बार बता रहे होते हो, और जितना कम्युनिकेट करोगे उतनी एक्सपेक्ट करोगे। बहुत सिंपल हो, साधारण लॉजिक और टेक्निक। समझो तो रॉकेट साइंस है, ना समझो मतलब सॉरी, ना समझो तो रॉकेट साइंस है, और समझ लो तो बहुत साधारण है। सिर्फ इतना है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ इस ऊर्जा को देखना है और बात करनी है इसे, और इसे बताना है कि कहाँ तक क्या क्या करना है। जितना आप इसे बताओगे उतना ही ये कार्य करती जाएगी। कौन सी स्टेज है ये आपने स्वयं समझना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मेरा रिसर्च था। डॉक्टरेट डिग्री ठीक है बाकी सब भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने रिसर्च करके ली। ये मेरे रिसर्च का पार्ट है जो मैंने भी बोला कि यार एनर्जी कैसे काम करती है, किस तरह से बदलती है, क्यों बदलती है और बदलती है। और यहाँ पे एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ, जो मेरी लॉन्जेविटी का पार्ट है उसमें मैं अभी और काम कर रहा हूँ। ये ऊर्जा सिर्फ देने वाले के ऊपर नहीं है, लेने वाले पर भी है। सिर्फ देने वाले की मर्जी नहीं है, लेने वाले की भी। आप जबरदस्ती भी ले सकते हैं, बिना बचाने ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं हमारे बिना जाने हमारी ऊर्जा खींच लेते हैं। ये मैंने कुछ दिन के पहले सेशन में बताया था ना, जब कॉर्ड कटिंग सिखाया था। मैंने कहा था बहुत से लोग हमारे से ऐसे जुड़े हुए हैं, हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। बस याद भर कर लें हम उनको, गई एनर्जी हमारी, हो गए हम लोग, वो हमारे से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ ऊर्जा दे नहीं सकते, ले भी सकते हैं, और ऊर्जा ही सब कुछ है। किसी और दिन बताऊंगा, अभी समय कम है, कि इस ऊर्जा को दूसरों के अंदर कैसे एक्सपेंड करके हम जो है दूसरे के किए हुए कार्यों को अपने अंदर खींच सकते हैं। यानी कि काम किसी और ने किया और मैं उसकी एनर्जी को ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। सारी एनर्जी नहीं खींच रहा, मैं थोड़ी सी एनर्जी ले रहा हूँ उससे। हमारी एनर्जी ही हमें युवा बनाती है। जब हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो हम युवा फील कर रहे होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी उम्र 1 साल में ही 10 साल आगे बढ़ जाती है। देखा है? लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, कंधे झुक जाते हैं। और जितने कंधे झुकेंगे स्पाइन में बहने वाली एनर्जी उतनी ही लो होती चली जाएगी, बॉडी की एनर्जी उतनी ही लो होगी, और कंधे लगातार और ज्यादा झुकेंगे। सार सब कुछ विज्ञान है, मेरे लिए तो विज्ञान है और कुछ भी नहीं। तो अब आप समझे, अगर एनर्जी जाग के हम बूढ़े हो सकते हैं तो वापस आके क्या होगा, जवान हो सकते हैं। ये सिंपल सबसे बेसिक स्टेप मैंने समझा है। और जैसे मैंने कहा मैं ऊर्जा को ले सकता हूँ, सिर्फ दे ही नहीं सकता, ले भी सकता हूँ। तो मैंने अगर आप पास के यंग एनर्जी खींच ली तो क्या होगा, उनसे बहुत थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 1 सेकंड की एनर्जी ले ली हर एक आदमी से, उसे फर्क पड़ेगा क्या 1 सेकंड की एनर्जी से? नहीं पड़ेगा कुछ भी उसे। क्योंकि बदले में मैंने एक्सपीरियंस की एनर्जी भी दी है उसे। ट्रांसफर है ये एनर्जी का, सिर्फ वन वे नहीं है। जब मैंने एनर्जी ले ली, अब सोचिए मेरे आसपास 1 लाख लोग हैं और मैंने 1 लाख लोगों से एनर्जी ले ली। 1 लाख सेकंड, दिन में सिर्फ कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं, कोई कैलकुलेट करेगा क्या? कितने तुम बताओ भाई। 60 × 60 × 24, 86,400 सेकेंड्स, और मैंने 1 लाख सेकंड ले लिए। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 86,000 है समथिंग। तो यानी कि 1 लाख लोगों की एनर्जी मुझे एक दिन के लिए युवा बना देगी। और नित्य मैं इतने लोगों के साथ कनेक्ट कर जाऊं अपने ध्यान के अंदर, किसी और चीज से नहीं, सिर्फ ध्यान में। तो हर दिन में युवा होता जाऊंगा। समझ में आ रही है टेक्निक कैसे होगी? फिर आप ये मत कहना सेल्स पिच कर रहा हूँ, कोर्स में आना पड़ेगा निश्चित। इसके लिए तो सर सच में यही दिखना। यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो मीडियम क्या है, वो माध्यम क्या है,
जिससे वो एनर्जी का लेना देना है। हाँ, लेना देना है। और सबसे बड़ी चीज एक्चुअल में ये कैसे होगा, कैसे काम करेगी और किस तरह से, डिटेल है, बहुत बड़ा डिटेल है। जैसे मैंने कहा ना, मेरे तो रिसर्च पार्ट रहा है और थोड़े बहुत नहीं, मैंने पूरे 36 ईयर्स के ऊपर रिसर्च की। 36 सालों बाद आज समझा है कि ऊर्जा क्या कर सकती है। मैनिफेस्टेशन मैजिक बन सकता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हो ही नहीं सकता ना मिले। और तो और ये घंटों में काम कर सकती है, मिनटों में कर सकती है, और उसी पल भी कर सकती है। जितना ज्यादा आप इसको कम्युनिकेट कर पाएंगे इससे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपकी काम करेगी। चलिए, लेकिन पहले भी फिर आज के लिए भी यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। ये शेयरिंग आज की तो हो गई। इसे जरा समझ लें कि हमारा ऑरा क्या था। मैंने ऑरा के ऊपर बात की थी कि ऑरा आज का क्या है। ऑरा क्लिनजिंग बताया था मैंने। ऑरा क्लिनजिंग है आज। सिर्फ ऑरा को आज क्लिनज करेंगे, अपनी एनर्जी को सिर्फ शुद्ध करेंगे आज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसी और सेशन में ऑरा को एक्सपेंड करेंगे। सिर्फ एक होता है ऑरा को एक्सपेंड करना, तीसरा होता है ऑरा को एक्सप्लोड करना। पहला है एक्सपेंशन और तीसरा है एक्सप्लोड, जब ऑरा एकदम से फट के चारों ओर बैठता है। तो समझ लें ये कॉस्मिक एनर्जी का एक्सप्लोड है। होता है ना, एक तो नदी बह रही है और एक क्या होता है, सुनामी आ गई। तो जब आप एक्सप्लोर करना सीख जाएंगे तो एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है फिर। लेकिन उसके लिए एक सबसे जरूरी चीज है कि आपके मन और शरीर में उसे संभालने की क्षमता होनी चाहिए। और वो क्षमता अभ्यास से आएगी। वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। या पहले दिन जिम जाएं और बोलें सारा वेट डाल, आज अपन जिम में पहुंच गए हैं, आज सबको पेट देते हैं, तो कर लोगे। 2 4 सेट हो सकता है मार लो, लेकिन शाम को आके किसी और काम के नहीं रहोगे। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप डेवलप करनी है पात्रता, और जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी एनर्जी अपने आप एक्सप्लोर होती चली जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अभ्यास। मुझे नहीं पता होता मैं किस सेशन में क्या बताने वाला हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई सेशन अटेंड कर लो। ठीक है। और एक भी चीज को अच्छे से समझ गए तो हर चीज मैजिक करने वाली है, ये समझ लो। और जैसे मैंने कहा था, क्योंकि अभी तो मेरा रैंडम होता है कि कुछ भी उठा लिया, बाकी तो भी सीरीज चल रही है, सीरीज में तो रैंडम नहीं है। लेकिन जब ये एक स्टेप बाय स्टेप होगा, किस किस तरह से एनर्जी काम कर रही होती है, जब स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो वो फिर पूरे कोर्स में होगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये है कि ठीक है, अभी ये वाला सब्जेक्ट हो गया, अब आज दूसरा वाला सब्जेक्ट आ गया, तीसरा वाला आ गया, तो वो स्टेप बाय स्टेप से। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं कि कुछ कम है। इसलिए जितना आप ज्यादा ले पाएंगे मैं दे पाऊंगा, मेरे पास तो सब कुछ देने के लिए। और सुबह तो मैं देने के लिए बैठा होता हूँ। सुबह तो मैं अपने भगवान जी के साथ बैठा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। जितना शांत मन होगा, जितना स्थिर मन होगा, उतनी ही ऊर्जा आपकी एक्सपेंड करेगी। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। बहुत बार होता है जब ऐसी चर्चा चल रही होती है, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती। चलिए, एक कंफर्टेबल प्लेस ले लें। अब सबको समझ में आ गया होगा कमर सीधी क्यों रखनी होती है, कंधे सीधे क्यों रखने होते हैं, माथा ऊपर क्यों रखना होता है। अभी तक तो हम बताते थे, आज हमने सीक्रेट्स बताए हैं उसके, क्यों है ऐसा, कैसे काम करता है। ठीक है। सांसों को क्यों देखना है समझ में आ गया होगा। सांसों में ऊर्जा कैसे देखनी समझ में आ गया होगा। तो कंफर्टेबल प्लेस ले लें। कंधे कमर सीधे, स्पाइन सीधी, बिल्कुल स्पाइन सीधी कर लें। माथा थोड़ा सा ऊपर, करीब 15 से 20 डिग्री ऊपर उठा लें। क्योंकि हम जिस ऊर्जा को लेना चाहते हैं हमें उसी ऊर्जा को दिखना है। आप अगर नीचे की ओर रखेंगे तो ग्राउंड की ऊर्जा आएगी, मेटेरियल वर्ड की ऊर्जा आएगी। पहले से ही मेटेरियल है, हमें ऊर्जा हायर वर्ड से लेनी है, हायर एनर्जी से लेनी है। माथा थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और दोनों हाथ शून्य मुद्रा में। ये ज्ञान मुद्रा है, ये शून्य मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा में उंगलियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, शून्य मुद्रा में जीरो बनाती हैं। तो शून्य मुद्रा रखेंगे। शून्य मुद्रा एनर्जी को बढ़ाती है, ज्ञान मुद्रा आपके न्यूरल पाथवे को स्ट्रॉन्ग करती है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि कैसे होता है। कंफर्टेबल प्लेस, एक लंबी गहरी श्वास और छोड़ दें। One more deep breath in and breathe out.
एक और लंबी गहरी सांस और छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स और ढीला छोड़ते हैं। शरीर ढीला छोड़ना है, कंधे नहीं झुकेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी। पूरा ध्यान अपनी सांसों को। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए शरीर को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे अगर बंद नहीं है। आंखें हौले से बंद करनी है, जैसे एक पलक दूसरे पे रखनी हो। बस बहुत शांति से, सिर्फ जस्ट टच करनी है। क्योंकि जिस दिन हम शांभवी क्रिया करवाएंगे उस दिन देखेंगे, क्योंकि आंखों को खुलना होता है शांभवी क्रिया में, अपने आप खुलती है, खुलना नहीं पड़ता। तो शांभवी क्रिया में आंखें अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगी। आप मटेरियल वर्ल्ड और उस इमेटेरियल वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो आंखें हौले से बंद करें, सिर्फ एक पलक दूसरे पे रखिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। देखते रहें अपनी सांसों के आने और जाने को। बस देखते रहें, नॉस्ट्रल से गुजरते हुए, गले से होकर लंग्स में भरते हुए, स्टमक को छूते हुए और पूरे शरीर में फैलते हुए। और जब सांस वापस आती है तो सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ खींच कर बाहर ले आती कॉन्शियसली, पूर्ण चेतना के साथ पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अपने मन को अपने नॉस्ट्रिल पर पहले पर बिठा, एक स्ट्रिक्ट गार्ड की तरह। स्ट्रिक्ट वॉचमैन जो आने और जाने वालों के एक एक कदम, एक एक हाथ तक नजर रखता है। ऐसे ही आप अपनी ऊर्जा की, अपनी सांसों की एक एक कदम को देखते जाए। वो धीमी चल रही है, तेज चल रही है, छोटी है, लंबी है, गहरी है या शांत है। सिर्फ देखते रहे, जस्ट वॉच।
पूर्ण चैतन्य, फुल फोकस, फुल अवेकनिंग, फुल कॉन्शियसनेस, पूर्ण चेतना के साथ देखते रहे। शरीर ढीला, हर मांसपेशी स्थिर हो रही है। सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक खुद को स्कैन करें। देखें पूरे शरीर को शांत और रिलैक्स होते हुए। कहीं भी कोई अकड़न जकड़न, अच्छी या बुरी भावना है, सिर्फ देखते रहिए। न बदलना है, न किसी भाव को रोकना है, जस्ट वॉच। देखिए आपके शरीर के चारों ओर आपके बहते हुए मन को, एक गोल घेरे के रूप में आपके चारों ओर, एक सुरक्षा चक्र की तरह। और हवा, श्वास सिर्फ हवा नहीं, ऊर्जा का वाहन है। जैसे जैसे आपकी श्वास संतुलित होती है, वैसे वैसे मन भी संतुलित होता है। जैसे जैसे श्वास ऊर्जावान होती है, वैसे ही मन भी ऊर्जावान हो जाता है। देखिए आपके आसपास एक शांत, सुरक्षित, पवित्र ऊर्जा का क्षेत्र बन रहा है। देखिए चारों ओर बनती हुई इस ऊर्जा के क्षेत्र, मन शांत और विचार धीमे बढ़ रहे हैं। आप एक गहन अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। See you to enter in deep trance. अब देखिए कि जो माथा आपने ऊपर उठा रखा था, बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। अनंत ब्रह्मांड के किसी दूर कोने से एक बड़ा सा रोशनी का पुंज आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से, जैसे कोई तेजी से आता गोल का पेंट। और जैसे जैसे आपके पास आ रहा है, वैसे वैसे आप उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास की हुई ऊर्जा का क्षेत्र बदलने लगा है। आपके आसपास की ऊर्जा पॉजिटिव होने लगी, शक्तिशाली होने लगी। आप अंदर से और ज्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। और आपके सर से 100 मीटर आकर ये चारों तरफ बिखरने लगता है, एक बारिश की तरह। द डिवाइन रेन, द डिवाइन रेन ऑफ ब्लेसिंग्स, द डिवाइन रेन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। देखिए उस ब्लेसिंग्स को बरसते हुए,
देखिए उस दिव्य प्रकाश को बरसते हुए, और आपके शरीर का हर कण, हर सेल उस बारिश से भीगता जा रहा है। दिस इज डिवाइन रे। और सिर्फ बाह्य शरीर नहीं, आपका मन, आपके सारे न्यूरल सिस्टम, सारे ऑर्गन इस दिव्य प्रकाश से, इस ब्लेसिंग से भरते जा रहे हैं। See you yourself to fill with this energy of blessings. देखिए इस कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी को आपके सिर से आपके शरीर में प्रवेश करते हुए, एक एक कण में प्रवेश करते हुए, और महसूस करें धीरे धीरे ये आपके ऑरा को वॉश आउट कर रही है। आपके ऑरा में कहीं भी नेगेटिव विचारों की ऊर्जा थी, पास्ट के ट्रॉमा की ऊर्जा थी, या फिर दिन भर की जो भी उतार चढ़ाव है उनकी ऊर्जा थी, वो सब कुछ आपके मन से वॉश आउट हो रहा है। और आपकी ऑरा एकदम क्लीन होता जा रहा है। देखिए इस डिवाइन ब्लेसिंग एनर्जी को अपने मन, अपने शरीर, अपनी ऑरा को वॉश आउट करते हैं। फील दिस रेन ऑफ ब्लेसिंग्स। महसूस करें अपने शरीर में बहती ऊर्जा और उसकी सेंसेशन को शरीर में उठते बोझ पंप्स को। देखिए जैसे जैसे ये रेन ऑफ ब्लेसिंग्स आप पर पड़ती है, बार बार आपके शरीर में ऊर्जा के कंपन आने लगते हैं, बोझ पंप्स उठने लगते हैं। ये एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग्स, ये रेन ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी हर नेगेटिव एनर्जी, हर थकान, हर कमजोरी को धो रही है, वॉश आउट कर रही है। हर पुराना डर, लिमिटिंग बिलीफ, फियर और फोबिया, सब कुछ वॉश आउट होता जा रहा है। सब कुछ प्रकाश में घुलकर बह रहा है। तेज बढ़ती हुई ब्लेसिंग्स की एनर्जी, ऊर्जा की वर्षा। देखिए अपने चारों ओर फैले शरीर के आभामंडल को, रोशनी का घेरा। देखिए उसे ध्यान से। अपने मन को देखें कि अभी भी कहीं कोई अंधेरा है, भारीपन है, धुंधलापन है। देखिए पहचाने उसे, और देखिए कि डिवाइन एनर्जी, रेन ऑफ ब्लेसिंग्स उसको भी वश आउट कर।
अब देखिए आपके हाथ में एक वायलेट कलर की फ्लेम प्रकट हो रही है। ये वायलेट फ्लेम इज रिवॉल्विंग फ्रॉम योर विद पाम, अपनी हथेलियों से बहते हुए अपनी हथेली को अपने शरीर के उस अंग पर ले जाए जहां कहीं भी अगर कहीं ऊंचा स्टक है, और देखिए उस जगह को हील होते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए। जहां कहीं भी अगर भी बाकी है कोई बैड पैटर्न, कोई बीमारी का पैटर्न, या कहीं भी नेगेटिव एनर्जी, कोई लिमिटिंग बिलीफ, पुराने रिश्तों का दर्द, असफलताओं की स्मृतियां, या फिर सेल्फ डाउट, इन फेलियर्स की मेमोरीज है, सेल्फ डाउट है, लिमिटिंग बिलीफ, सब कुछ उस वायलेट एनर्जी से क्लीन कर दो। ले जाओ अपने हाथ को उस जगह पे जहां पे वो एनर्जी स्टक है। अपने हाथ को अपने हार्ट चक्र में रख लो, चेस्ट के बीचों बीच, और देखिए वो वायलेट एनर्जी तेजी से आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। आपके हार्ट चक्र से पूरे शरीर में बह रही द एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग्स, द एनर्जी ऑफ ब्लिस, आनंद की ऊर्जा। सारी चिंताएं, भय और पुरानी स्मृतियां समेट रही हैं। ऑल द डाउट्स, fear, phobia, old memories and self-doubts are dissolving. सब कुछ शुद्ध ऊर्जा में बदल रहा है। देखिए अपने चमकते हुए ऑरा को, अपने शरीर के एक चमकते हुए सेल को। आप पूरी तरह हल्के और मुक्त हो रहे हैं। आपका वायुमंडल साफ हो रहा है, पूरी तरह से चमकता हुआ साफ हो चुका है। अब इमेजिन करें आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है, और ये सुनहरी रोशनी जो उस रोशनी पुंज से आ रही थी आपके ऑरा की हर लेयर को रिपेयर कर रही है। जहां क्रैक्स थे उसे भर रही है, जहां एनर्जी लीक थी उन होल्स को बंद कर रही है, और आपका ऑरा ऊर्जा से भरता जा रहा है। मजबूत, चमकदार, सुरक्षित। फील करें अपनी इस पतली हुई ऊर्जा को, अपने ऑरा की नई शक्ति और ऊर्जा को, अपने मन को और ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करें। देखिए अपने अंदर के बचलते हुए विचार और भावों को जो शक्तिशाली और मजबूत हो गए। ऑल द सेल्फ डाउट, ऑल द बैरियर्स, सब कुछ डिसॉल्व हो चुके। पूरा ध्यान अपनी टाइम कर लीजिए। देखिए उसमें चमकती तेज रोशनी। यू आर काम,
You are safe. You are full of energy. जब उस रोशनी मुझको दोबारा देखी, वो वापस सिमटता हुआ तू गहन आकाश में जा रहा है, लेकिन आपके चारों तरफ फैली है सुनहरी और शक्तिशाली ऊर्जा। आपके और आखिरी ऊर्जा। One more deep breath in and breathe out. One more deep breath in and breathe out. धीरे धीरे अपनी श्वास, अपने शरीर, अपनी वातावरण गति से चल जाए। One more deep breath in and breathe out. अपने शरीर, अपने वातावरण की गति से चल जाए। एक और लंबी गहरी श्वास और छोड़ते हुए पूरी तरह से चैतन्य हो जाए। दोनों हाथ उठाएं, रब करें, रब करें, रब करें। देखिए अपने हाथों की कहती हुई ऊर्जा पर, स्पार्क्स को, जो ऊर्जा की चिंगारी में संचार होता है। दोनों हाथ आंखों पर रखें। इस गर्माहट को अपनी आंखों में भरने, आंखें खोलें, मन की सारी ऊर्जा को हाथों में लें, शरीर में फैलाते हैं। Welcome back to Divine Spring. स्माइल करते करते वापस आ जाए और नित्य विश्राम में मैं शिवाय शुद्रा की प्रार्थना करता हूँ। आपका जीवन खुशियों से भरा, आपकी खुशियां हर पल बढ़ती रहे, आपके परिवार हमेशा बढ़ते रहे, आपके बच्चे हमेशा खिलाते रहे, आपके खेत अनाज से, बागों से, बगीचे फलों से मिले, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, आपके व्यापार हमेशा बढ़ता रहे, आपके बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहे, आपके घर महलों में महल और बड़े होते रहे। आप सदैव आपके लिए शुद्ध हो, जल सदैव आपके लिए मीठा हो। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सदा अपना आशीर्वाद अपने साथ रखें। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सदा अपने अंदर में दिल से जुड़ रखें। अपनी प्रार्थनाओं के साथ में शिवाय शुद्ध अपने भीतर बैठे, अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक को नमन करता हूँ। धन्यवाद आपकी दिव्य ऊर्जा के लिए, आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए, आपके दिव्य प्रेम के लिए, आपके दिव्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हृदय से आभार, कृतज्ञता। थैंक यू। एक पल और आंखें बंद करें और देखिए अपने को उस रूप में जिसमें आप अभी तक पहुंचना चाहते हैं। वो शक्तिशाली ऊर्जावान रूप, द अल्टीमेट सक्सेस, जिस रूप में आपको तो देख पाते हैं। For next 10 seconds or 20 seconds, close your eyes and see your ultimate self-image of success. तना हुआ शरीर, बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस, कदम, एक स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस और लोगों को प्रभावित करने वाले शब्द, the millions of followers, friends और ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आप
see your ultimate state of life. अनंत ऊर्जा से भरा जीवन, one body breathe in and breathe out. जो कंफर्टेबल लगे वापस आ जाए. और आज के लिए यही असाइनमेंट है. पूरे दिन खुद को इस भाव में रखना है. बार बार जब याद आ जाए 10 सेकंड को आंखें बंद करें और फिर खुद को इस अल्टीमेट सक्सेस भाव में दें, अपनी बढ़ी हुई इस एनर्जी और ऑरा चक्र के साथ. Now you can achieve anything, whatever you want in your life. But not only achieve, you have already achieved. You have to just unveil. सिर्फ पर्दा हटाना. हर बार खुद को देखिए कि आपने पर्दा हटाया और सब कुछ आपके सामने पहले से ही मौजूद है. कोई शेयरिंग या कोई प्रश्न तो शेयर मोबाइल करते हैं. कोई शेयरिंग नहीं. नहीं सर, बहुत दिन बाद ज्वाइन करके आज भी अच्छा लगा। चलो मिलते हैं कल, या फिर भी कोई क्वेश्चन बचे तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. और जो असाइनमेंट है उसे ध्यान रखिए, दिन में जब भी याद आ जाए, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, 5 बार 10 बार 100 बार 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 खुद को आंखें बंद कर 10 सेकंड के लिए सेम उसी अल्टीमेट जो अल्टीमेट सक्सेस है उस भाव में देखिए, फील करेंगे अपने हार्ट से उसे. थैंक यू. थैंक यू।